वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है सीक्वल। आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा सीक्वल। अब कई लोग इसको एसक्यूएल बोलते हैं, कई लोग इसको सीक्वल बोलते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, सीक्वल बोल सकते हो, एसक्यूएल बोल सकते हो। एज इट सीम्स कंफर्टेबल टू यू, आप इसको उस तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। देर इज़ नो इश्यूज विद दैट। बट आज का जो हमारा टॉपिक है सीक्वल, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही मज़ा आएगा इस चीज़ के अंदर, क्योंकि सीक्वल जो है, सीक्वल बेसिकली हमारा जो यूज़ होता है वो डेटा मैनिपुलेशन के अंदर यूज़ होता है, वो डेटा फिल्ट्रेशन के अंदर यूज़ होता है, डेटा के इनसाइट्स के पर्पस के लिए वो यूज़ होता है। एंड उस डेटा इनसाइट्स के पर्पस बेसिस पे जो डिसीजन मेकिंग होती है कंपनीज के अंदर, उसमें भी सीक्वल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट का कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, या किसी भी स्टूडेंट को इस से रिलेटेड पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या इसके बारे में कुछ पहले से कुछ एकेडमिक एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। क्योंकि ये जो सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ विद द वेरी बेसिक स्टार्ट करने वाला हूँ, विद द स्क्रैच मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके अंदर आपको कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल लेवल 1 से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, सीक्वल। और मैंने जो प्लान बनाया है इस सेशन को लेने का, इसमें मैं rather than recording the large amount of videos, or rather than recording large time frame of videos, मैं शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, टॉपिक बाय टॉपिक, जिससे आप उन टॉपिक्स को इंटरेस्टिंगली समझ भी पाएं और आप उसके बारे में प्रैक्टिस भी कर पाएं। तो क्योंकि ये पहला सेशन है, वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन, तो हम यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का या कोई बहुत ज़्यादा लाइक टेक्निकल कमांड्स का भी यूज़ नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, और इस सेशन के अंदर हम आपको सिर्फ और सिर्फ बताएंगे कि सीक्वल का यूज़ क्या होता है, बेसिकली सीक्वल होता क्या है। तो सिर्फ बेसिक इंटरप्रिटेशन जो सीक्वल की है इस टॉपिक, इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वल को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, सीक्वल का कौन सा ग्राफिकल इंटरफेस है जो हम इस पूरे सेशन के अंदर यूज़ करेंगे टू प्रैक्टिस सीक्वल। और मैं आपको एक डेटाबेस का लिंक भी शेयर करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर, जिस डेटाबेस को आप अपने पास सेव कर सकते हैं, और उसी डेटाबेस को आप अपने ग्राफिकल इंटरफेस में इंस्टॉल करके उस डेटा के थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बिकॉज इन वीडियोस के अंदर हम उसी डेटाबेस का यूज़ करने वाले हैं, और उसी डेटाबेस से हम आगे इस वीडियो आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं सीक्वल। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज सीक्वल। तो सीक्वल होता क्या है? तो फुल फॉर्म ऑफ सीक्वल होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फुल फॉर्म ऑफ सीक्वल है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आपके स्क्रीन पे आपको दिख ही रही होगी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो व्हाट इज दिस? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू टॉक टू रैशनल डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेसेस, द systems that store organized data in tables। तो बेसिकली सीक्वल क्या करता है, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो क्या करती है, रिलेशनल डेटाबेस को यूज करके उससे बातें करती है। बातें इन द सेंस कि जो सीक्वल है वो क्या करता है, डेटाबेस के ऊपर डेटाबेस को क्या करता है, कमांड देता है, और उस कमांड के थ्रू उस डेटा को क्या करता है, फिल्टर आउट करता है, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हमें उस टाइम पे होती है, जिस तरीके का डेटा हमें उस टाइम पे चाहिए होता है, जिस तरीके का डेटा फिल्टर आउट करके हमें उस पे डेटा इंसाइट्स निकालने होते हैं, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर हम सीक्वल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो रिलेशनल डेटाबेसेस की बात हो रही है, वो बात हो रही है बेसिकली
रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, वो एक सिस्टम होते हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा को एक टेबल की फॉर्म में स्टोर करने का काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ एक्सेल से कंपेयर करके। जैसे एक्सेल भी एक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट एम एस एक्सेल, बिकॉज वो तो स्कूल एकेडमिक्स में भी हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। तो जिस तरीके से एक्सेल के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, वहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैब्स। तो जब आप एक्सेल शीट खोलते होगे तो एक्सेल शीट के नीचे बहुत सारे टैब्स बने होते हैं और अलग अलग टैब्स में अलग अलग डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है एक्सेल में जिस तरीके से डेटा स्टोर होता है टैब्स के अंदर, सीक्वल के अंदर डेटाबेसेस के अंदर वही डेटा को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स रहेंगे जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सिस्टम दैट स्टोर ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबल्स लाइक अ स्प्रेडशीट विद सुपर पावर्स। स्प्रेडशीट विद सुपर पावर्स का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास टेबल्स होंगे, तो सीक्वल के पास एक ऐसी कमांडिंग पावर है कि उस टेबल में से कोई भी डेटा, किसी भी तरीके का डेटा फिल्टर आउट करके निकाल के आपको दे सकती है। किसी भी डेटा को फिल्टर आउट करके आपको उसका रिजल्ट दे सकती है, जिस तरीके का भी रिजल्ट आपको चाहिए होगा थ्रू द कमांड्स, जो हम आने वाले सेशंस में ऑब्वियसली उन कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, उन कमांड्स के बारे में सीखेंगे, बिकॉज देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ कमांड्स इन सीक्वल जो हम यूज करते हैं थ्रू आउट द डेटा मैनिपुलेशन। सो यू कैन आस्क द डेटाबेस क्वेश्चंस, शो मी ऑल द कस्टमर्स फ्रॉम दिल्ली। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हम आपको कमांड्स, हम सीक्वल में कमांड्स देते हैं, कुछ इस तरीके की कमांड देंगे कि जिससे हमें जितना भी डेटा जो दिल्ली के कस्टमर्स का है वो सारा अवेलेबल हो जाए, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे। बिकॉज डेटाबेस जो अभी हमारा रहने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है, उसके अंदर डेटा जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। तो हम उस डेटाबेस के अकॉर्डिंगली ही आगे बातें करेंगे। बट ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए कि कैसे डेटा के साथ टॉक होती है, कैसे डेटा को कमांड दी जाती है और कैसे उस डेटा से फिल्टर आउट करके एक रिक्वायर्ड रिजल्ट को निकाला जाता है। सो talking further, you can ask a database questions and add new information, updating existing records or remove data you don't need anymore। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि कमांडिंग को लेके ही सीक्वल लिमिटेड होता है, सीक्वल के अंदर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। कुछ वो डेटा जो हमें अब रिक्वायर्ड नहीं है उस डेटा को हम रिमूव भी कर सकते हैं। सो नियरली every app you use, from banking apps to social media, relies on a database behind the scenes, and SQL is how developers and analysts interacts with it। सॉरी। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि कोई भी आप बैंकिंग एप्स वगैरह यूज करते हो या कोई भी ऐसे सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो जिसके अंदर आप बेसिकली कोई फिल्टर आउट करते हो चीज़ों को। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप हॉलीडे प्लान कर रहे हो, आप कहीं हॉलीडे पे जा रहे हो और ऑब्वियसली आपको हॉलीडेज के लिए होटल बुकिंग्स देखनी है। तो आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ऐप पे आप जाते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप जैसे आपको 4 स्टार रेटिंग होटल चाहिए, 5 स्टार रेटिंग होटल चाहिए, तो वहाँ पे आप एक फ़िल्टर लगाते हो कि आई नीड टू सर्च 4 स्टार और 5 स्टार रेटेड प्रॉपर्टी, आई नीड 2 रूम्स, आई नीड द बुकिंग फ्रॉम दिस प्राइस रेंज टू दिस प्राइस रेंज, एंड आई नीड द लोकेशन ऑफ द होटल फ्रॉम नियर बाय दिस लोकेशन। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, डेटा फिल्टर, उस पर एक फ़िल्टर लगाते हो जिसके थ्रू वो आपको रिक्वायर्ड डेटा निकाल कर दे देता है। तो सीक्वल भी सेम इसी तरीके से काम करता है। तो बेसिकली सीक्वल में भी जो हम कमांड्स डेटाबेस को देंगे तो वो भी बेसिकली डेटाबेस के ऊपर एक फिल्टर आउट करने का काम कर रहा है, उस डेटा को फिल्टर आउट करने का काम कर रहा है, उससे रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालने का वो काम कर रहा है थ्रू द कमांड्स दैट वी आर गिविंग ऑन द डेटाबेस। तो आई होप आपको कंपैरिजन करके ये चीज़ समझ में आई होगी। हालांकि अभी इसको मैं बहुत ज़्यादा बेसिक बेसिक रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा एडवांस अभी नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में अभी इसको स्टार्टिंग में नहीं लेकर जाएंगे, तो शायद आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट द सेशंस हम जितनी भी कमांडिंग प्रैक्टिस करेंगे या जो भी एडवांस लेवल पर जब इसको लेकर जाएंगे तब भी बहुत इजी लैंग्वेज रखने की मैं कोशिश करूंगा, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से मैं आपको उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा।
तो आगे है लर्निंग सीक्वल मीन्स लर्निंग टू थिंक इन टर्म्स ऑफ टेबल्स रोज एंड कॉलम्स एंड टू राइट क्वेरीज दैट फिल्टर सॉर्ट एंड कंबाइन डेटा टू आंसर द रियल क्वेश्चंस। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस कराई कि फिल्टर आउट किया जाता है डेटा, उस डेटा के ऊपर इंसाइट्स निकाले जाते हैं और देन उस डेटा इंसाइट्स निकाल के उस डेटा के ऊपर डिसीजन मेकिंग करी जाती है। तो ये सब कुछ होता है इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल रोज एंड कॉलम्स। तो आने वाली सेशंस में जब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब इसका लेंगे, तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आपको मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ डेटाबेस ओवरव्यू। तो बेसिकली डेटाबेस होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़े सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताता हूँ कि डेटाबेस का यूज़ जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले जो सीक्वल होता है, सीक्वल बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है डेटाबेसेस के ऊपर। लेकिन ये डेटाबेस क्या होते हैं, हाउ वी कैन डिस्क्राइब अ डेटाबेस। सो डेटाबेस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टर्म्स में आप समझो, कोई भी ऐसा डेटा, कोई भी एक रॉ डेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या चाहे वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री है, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री और किसी भी तरीके की इंडस्ट्री का आप रॉ डेटा उठा लो, और उस रॉ डेटा को जब आप स्टोर करते हो इन द फॉर्म ऑफ डेटा इन सीक्वल, तो उसे हम बोलते हैं डेटाबेस। जिस डेटाबेस के ऊपर जो है सीक्वल की कमांडिंग्स रन करती हैं। अब जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जो भी रॉ डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है वो इन द फॉर्म्स ऑफ रोज, टेबल्स एंड कॉलम स्टोर होता है। तो डेटा बेस बेसिकली कुछ नहीं है, डेटाबेस अलाउ करता है एक रॉ डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करने के लिए। और जब वो डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर हो जाता है, तो उस डेटा के ऊपर जो है आगे कमांडिंग का काम होता है, जो बेसिकली हमारा सीक्वल करता है। और उस कमांडिंग के थ्रू डेटा को एज पर द रिक्वायरमेंट फिल्टर आउट किया जाता है। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हम यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हम एनालाइज करेंगे और उसके थ्रू हम रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालेंगे। और इस तरीके से हम आने वाले सेशंस में आगे की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड से। तो व्हाट आर द डेटाबेस एंड व्हाई यूज डेटाबेसेस। तो पढ़ते हैं डेटाबेसेस होता क्या है और डेटाबेसेस का यूज क्या होता है। सो डेटाबेसेस आर द सिस्टम दैट अलाउज यूजर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। दे आर यूजफुल व्हेन डीलिंग विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। अब डेटा क्या है, डेटा की कोई लिमिट नहीं होती, डेटा बहुत वास्ट अमाउंट में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री की इंडस्ट्री किस बिजनेस सेक्टर के अंदर इस वक्त पे इन्वॉल्व है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स जर्नी, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितना बड़ा उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, तो जो उसका डेटा भी है वो भी उतना ही ज़्यादा वास्ट होगा। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। जितना ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होगा, उतने ही वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, उस डेटा को मैनेज करने के लिए उतनी ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। और उसी सिचुएशन को ईज आउट करने के लिए जो है हम सीक्वल का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं आगे। टिपिकल यूजर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेटाबेसेस के यूजर्स कौन से हैं, टिपिकल यूजर्स कौन से हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। डेटाबेसेस हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिस्ट्स की। तो यहाँ पे मार्केटिंग एनालिस्ट हो गए, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, सेल्स एनालिस्ट हो गए, ये डेटाबेस यूज करते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जो मार्केट एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट या सेल्स एनालिस्ट होते हैं, बेसिकली अल्टीमेटली इनका भी जो एट द एंड जॉब रोल क्या होता है, वो डिसीजन मेकिंग होता है। कि मार्केट एनालिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर कर रहा है, मार्केट आगे बूम करने वाली है या क्रैश करने वाली है। तो ये बेसिकली इसको इस ये भी क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। और डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे होती है, डिसीजन मेकिंग डेटा इंसाइट्स के बेसिस पे होती है। और डेटा इंसाइट्स कहाँ से निकल कर आते हैं, वो डेटाबेस से निकल के आते हैं। और वो डिपेंड करता है कि उस डेटाबेस से जो हम डेटा इंसाइट्स निकालते हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज करके निकालते हैं। तो पर्टिकुलरली ये लेक्चर है सीक्वल का, तो हम यहाँ पर डेटाबेस का से जो डेटा इंसाइट्स निकालेंगे वो सीक्वल यूज करके निकालेंगे। बिकॉज ये जो सेशंस होने वाले हैं हमारे, वो प्योरली सीक्वल बेस्ड होने वाले हैं। दूसरे हम टेक्निकल की बात करें तो डेटा साइंटिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, ये भी डेटाबेसेस का यूज करते हैं। बिकॉज इनका भी अल्टीमेटली जो है
पूरा का पूरा जो वर्क ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है डेटाबेस के ऊपर, उस डेटाबेस के इनसाइट्स के ऊपर, और उस डेटाबेस के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग के ऊपर। सो बेसिकली एनीवन नीडिंग टू डील विद डेटा, कोई भी एक ऐसा पर्सन मार्केट में, इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में जिसको अपनी डेली लाइफ में डेटा के साथ डील करना है, तो वो डेटाबेस का यूज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम स्प्रेडशीट टू डेटाबेसेस। तो मोस्ट यूजर्स हैव सम फेमिलियरिटी विद द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सच एज एक्सेल। तो एक्सेल के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया ही था कि एक्सेल जो होता है, एक्सेल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट जो है वो डेटा को स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ टैब्स वो डेटा को स्टोर करता है। तो जैसे एक्सेल की एक स्प्रेडशीट होती है, तो स्प्रेडशीट के नीचे आप देखते होगे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स बने होते थे अलग अलग नाम से। तो वो हम अपने अकॉर्डिंगली उन टैब्स का नाम वहां पर क्रिएट कर देते थे, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें डेटा जो है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट स्टोर कर देते थे। तो लेट्स डिस्कस द यूज केसेस फॉर स्प्रेडशीट वर्सेस डेटाबेसेस। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये एक एक्सेल की स्प्रेडशीट है, और स्प्रेडशीट पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं। मैं इन टैब्स की बात कर रहा था। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि फास्टिंग लिखा हुआ है, फास्टिंग ई के एफ, आफ्टर मील ई के एफ। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा और डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट, हमने डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ताकि हमें जब डेटा को फिल्टर आउट करना पड़े, हम उस डेटा बेसिस को चेक करना हो, तो हम अकॉर्डिंग टू द टैब्स उस डेटा को इजीली चेक कर पाए। तो जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जैसे स्प्रेडशीट के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टैब स्टोर होता है, लेकिन सीक्वल के अंदर जब डेटाबेस में हम वो डेटा स्टोर करेंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ टैब्स के बजाय इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स वो स्टोर हो जाएगा। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की या बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सिंपल चीज़ ध्यान रखो, जहाँ पे एक्सेल के अंदर टैब्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता था, यहाँ पे हम डेटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में उस डेटा को स्टोर करेंगे। यहाँ पे कॉलम्स हैं और यहाँ ये रोज हैं, तो ये सेम कॉलम्स और रोज का कॉन्सेप्ट हमारे डेटाबेस में भी चलेगा, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। कॉलम्स एंड रोज, यू आर ऑलरेडी वेल अवेयर अबाउट कि कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं। सेम वे में डेटाबेस में भी ऐसे ही चलेगा, रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट। सिर्फ फ़र्क है तो वो टेबल्स का और टैब्स का है। एक्सेल में जैसे टैब्स होते हैं, वैसे ही सीक्वल के डेटाबेस में जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे टेबल्स। सो दिस इज द होल समरी ऑफ द स्प्रेडशीट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ सीक्वल के प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो बेसिकली सीक्वल के जो प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल इंटरफेस हैं सीक्वल, जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ सीक्वल हैं, जिसमें से एक है हमारा पोस्टग्रेस सीक्वल, एक है हमारा माई सीक्वल, मारिया सीक्वल, एम एस सीक्वल सर्वर एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड सीक्वलाइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल इंटरफेस हैं, और इसमें मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता फीचर्स में, बट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फीचर्स का डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ उसका जो एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है उसका डिफरेंस होता है। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मोस्टली सारी कमांड सब में सेम ही यूज़ होती हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस आपको लगेगा तो एनिमेशन का फ़र्क लग सकता है, उसका जो यूज़र फेस है उसका फ़र्क लग सकता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल इंटरफेस हैं जो यूज़ होंगे हमारे सीक्वल के अंदर। मतलब जिसको यूज़ करके बेसिकली हम सीक्वल को कमांड्स देंगे, और और उसमें डेटाबेस को कमांड देके उस डेटा को फिल्टर आउट करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशन। अब ये जो माई सीक्वल है, बेसिकली 11th-12th क्लास के अंदर जब स्टूडेंट सब्जेक्ट लेते हैं इंफॉर्मेटिकल प्रैक्टिसेस, तो उसके अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, और बेसिकली इसी ग्राफिकल इंटरफेस को यूज़ कर कर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। बट हमारे इस सेशन के अंदर हम माई सीक्वल का यूज़ ना करते हुए हम पोस्टग्रेस सीक्वल ग्राफिकल इंटरफेस यूज़ करेंगे, बिकॉज ये जो ग्राफिकल इंटरफेस है ये वाइडली प्रैक्टिकल लाइफ में और कॉर्पोरेट लाइफ में यूज़ होता है। तो हमारे जो बेसिकली आने वाले सेशंस रहने वाले हैं,
जो हमारी आने वाली सेशंस में जो डेटाबेसेस के ऊपर प्रैक्टिस रहेगी वो प्योरली प्योरली इस ग्राफिकल इंटरफेस को यूज करके रहेगी, दैट इज पोस्टग्रे सीक्वल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आप कोई दूसरा ग्राफिकल इंटरफेस यूज नहीं कर सकते और उस पर कमांडिंग नहीं दे सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी ग्राफिकल इंटरफेस यूज करके एज पर योर चॉइस आप सीक्वल की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इस सेशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेशन, हम सिर्फ और सिर्फ पोस्टग्रे सीक्वल एज अ ग्राफिकल इंटरफेस यूज करेंगे।